हरियाणा से आए हरत शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। मेरी आप सबसे विनती है, जब तक मैं बोलूं ना तो कोई ताली बजाऊगा ना कोई फोन देखेगा, सिर्फ मेरी बात को सुन लेना। अगर मेरी बात अच्छी लगे उस पर अमल करना, क्योंकि ताली मुझे नहीं चाहती। मैं ऐसी बात बताना ही नहीं चाहता कि आप यहाँ सुनो और घर जाके उसको कान से निकाल दो। मेरी बहन अनीता पुनिया जिस वक्त में आया, मेरी बहन कोई स्पीच नहीं दे रही थी, उसकी आत्मा बोल रही थी और मैं उसकी आत्मा को पढ़ रहा था कितनी परेशान हो रही है। पहले तो एक बात बता देता हूँ अनीता बहन, तेरा ये भाई मैं हूं। 7 साल की उम्र का था जब माँ गुजर गई थी, दादा गुजर गया था, दादी गुजर गई थी, घर में पालन वाला नहीं था कोई। 7 साल की उम्र में ही ना था तो रोटी बनाया करता। और 11 साल से समाज सेवा कर रहा हूं, 11 साल से लोगों की गालियां सुन रहा हूं। ये मैं वादा करता हूं, जिस मुख से जो लोग गालियां देते हैं, आने वाले वक्त में उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के हाथों से तालियां भी बजवा देंगे। हमारा काम अपनी मेहनत करना। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा सरला पाठशाला का। वो किस लिए? एक औरत अपने खुद के खून अपने बच्चे को पाल ले, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। एक औरत 100 बच्चों को पाल रही है, वो भी इसका खुद का खून नहीं है, इसलिए मैं मेरी बहन पे प्राउड फील करता हूँ, इस सरला पाठशाला की टीम पे प्राउड फील करता हूँ। और अब बताता हूँ, कदे कोई नारी ना हड़के में ले रहा हो, बार बार ये कह रहे हरत शिकारा ने ये कर दिया, हरत शिकारा ने वो कर दिया। मन ने कोई बड़ा पाड़ नहीं तोड़ा। लगभग 450 बेटियां की शादी करवाई, लगभग 90 बेटियों के बात भरे, लगभग 32 करोड़ रुपए की लोगों की नगद मदद करी, लगभग 131 आंदोलनों में भागीदारी करी। इन चीजों को आप बड़ा मान रहे हो क्या? ये तो शून्य है, ये तो शुरुआत है। और हम एक मर्द हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे रिमन नैन मेरी बहन ने बताया, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। अकेली औरत क्या कर सकती है, आज आप लोगों को बताता हूं। एक हिंदुस्तान की पहली जासूस महिला थी जिसका नाम था नीरा आर्य, जो हमारे उत्तर प्रदेश के खेतड़ा में 5 मार्च 1902 को जन्मी थी, पैदा हुई थी। उस बेटी की हालत ऐसी थी, उसकी जब 5 साल की उम्र थी, उसके माता पिता ने अपनी बेटी की शादी करवा दी। और जब 7 साल की उम्र उस बेटी की हुई, उसके माता पिता चल बसे, वो बेटी अनाथ होगी। उस मासूम सी बच्ची को ये नहीं पता था तेरी किसके साथ शादी हुई है। 11 साल की जब उस बेटी की उम्र होती है, उसको उसके मायके भेज दिया जाता है। उसका पति अंग्रेजी सेना का CID का इंस्पेक्टर था। उस बेचारी को कुछ नहीं पता था ये कौन है, ये क्या करता है। उस 11 साल की बेटी के साथ उसके पति, उस इंस्पेक्टर ने, जिसकी उम्र मात्र 30 साल थी, उसने उस बेटी के साथ जो बलात्कार किया, जो अन्याय किया, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो अपने बच्चों को देखकर 11 साल की क्या उम्र होती है। वो बेटी ना किसी को बता सकती थी, ना किसी के साथ अपना दुख साझा कर सकती थी। उस बेटी की आंखों में सिर्फ आंसू थे और वो करूर हत्यारा उसका पति उसके शरीर को डेली नोचता। नोचते नोचते उस बेटी की आदत हो गई उसको सहन करने की। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, वो थी देशभक्ति की भावना। जब उसको पता लगा, वो यंग अवस्था में हुई, 16 साल की उसकी अवस्था हुई, कि तेरा पति तो अंग्रेजी सेना के अंदर इंस्पेक्टर है, उस औरत ने अपने पति से दूरियां बना ली और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया। उसने जब आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया, अंग्रेजों ने उस इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दी कि सुभाष चंद्र बोस को तू ही मारेगा, क्योंकि तेरी पत्नी उसके साथ उसकी जासूस बन के रहती है।
और तेरी पत्नी से तू प्रेम दिखा और प्रेम दिखाकर नेताजी को मार। उसके पति ने अंग्रेजों के रूल को फॉलो किया। नेताजी को रात के वक्त गोली से मारने के लिए उसके तंबू के बाहर गया। उसकी पत्नी वहां खड़ी हुई थी, नेताजी का साया बन के। उसकी पत्नी ने पूछा क्या करने आया है? उसने बताया अपनी ड्यूटी, नेताजी को आराम से मारने दे वरना तेरे को भी मार दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा जब एक औरत अगर साथ देने पर आए वो कैसा साथ दे सकती है, आज मैं ये तेरे को दिखाती हूँ। चाकू निकालती है और अपने पति के सीने में 4 चाकू बांध देती है। उसके पति की वही मौके पर मौत हो जाती है और आज 3 चाकू मारते हुए कहती है जिसने मुझे इज्जत दी, जो मेरे देश के लिए लड़ रहा है, वही मेरा असली पिता है और उसके लिए तेरा क्या, मैं हर एक अपने का खून बहा सकती हूँ क्योंकि तू एक गद्दार है। उसके बाद नेताजी उठ गए। नेताजी ने लड़की को छुपा दिया, बेटी तेरा ये मैं एहसान कैसे उतार पाऊंगा, तू थोड़ी छुप के रहना, कभी अंग्रेजी सेना आकर तेरे पर अत्याचार करे मुझसे सहन नहीं होगा। जो कुर्बानी तूने मेरे लिए आज ले ली है इसका हक शायद मैं 7 जन्मों में भी अदा नहीं कर पाऊंगा। नीरा आर्य को अंग्रेजी सेना पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद काला पानी बंद कर देती है। काला पानी बंद करने के बाद नीरा को नग्न अवस्था में किया जाता है। साथियों, बताते हुए शर्म आती है मुझे मेरी माताओं बहनों के सामने, लेकिन इन्हीं माताओं बहनों की कोख से जन्मे हैं, अब शर्म भी कैसी। वहां पे नीरा को नग्न अवस्था में करके जो औरत के एक अंग होते हैं उनके ऊपर उबलता हुआ तेल डाला जाता है और ये कहा जाता है हम आपको बरी कर देंगे, सिर्फ नेताजी का पता बता दे। उस औरत ने कहा अगर औरत अपनी पर आ जाए उसके खून का जब तक आखिरी कतरा रहेगा वो जब तक वफा करेगी और नेताजी मेरा बाप है, नेताजी का पता तो मैं मरने के बाद भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद उन अंग्रेजों ने उस नीरा बहन के सतन जिनसे बच्चा दूध पीता है, चाकू लेकर सतनों को काट दिया, दोनों को। खून से लथपथ तड़प रही है। तड़पने के बाद इंसान मृत्यु को देखकर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता है और वो चिल्लाती है नेताजी जिंदाबाद, आजादी फौज जिंदाबाद। वो औरत अपनी मृत्यु को सामने देख के ये शब्द चिल्लाती है। उस औरत ने पूरा जीवन दुख सहे, कष्ट सहे और हमारा देश अंतिम सांस में आजाद हो गया। आजाद होने के बाद उसकी सजा पूरी हो जाती है, काला पानी की उम्र कैद की। उस औरत ने किसी भी सरकार से कोई भी मदद, कोई भी इनाम राशि नहीं मांगी। उस औरत के जो आखिरी वक्त उसने पूरा किया वो 1998 में हुआ था। उस औरत ने पूरा जीवन, जो औरतें अपने सिर पर फूल लगाती है, पुष्प लगाती है, रोड के ऊपर बैठ के वो औरत वे पुष्प बेचती थी, उसने कभी ये भी नहीं बताया कि मैं कौन क्रांतिकारी हूँ। तो एक औरत अगर साथ देने पर आए ना बहन, एक औरत अगर अड़ जाए ना बहन, वो अकेली ही झांसी की रानी है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, आप लोगों, आप औरतों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप जितनी मात्र शक्तियां हो सभी झांसी की रानी हो। आपके अंदर जो ताकत है, जो जज्बा है, वो किसी के अंदर नहीं। जो एक औरत अपना पेट पालकर अपने बच्चे को जन्म देके और ये कहती है जा बेटा तुझे देश की रक्षा करनी है, अंतिम सांस तक देश की रक्षा करनी है, और उसका बेटा वहां बॉर्डर पर जाकर हमारे लिए शहीद हो जाता है। और वो जन्मी माँ फिर ये कहती है एक बेटे को और जन्मूंगी और वो भी मेरा बेटा देश की रक्षा करेगा। इससे बहादुर और क्या हो सकता है। आप कमजोर नहीं हो, कमजोर वे बुज़दिल हैं जो आपको समझते हैं। कमजोर वे मर्द हैं जो किसी औरत को कमजोर समझ के उसके पीछे लगते हैं। जब एक औरत लीडर हो जाती है वो खूंखार शरीरी का रूप धारण कर लेती है। और मैं यहाँ पे जितने साथी जो बैठे हैं, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपके बीच से कोई औरत मेहनत कर रही हो, संघर्ष कर रही हो,
आप लोगों का हक बनता उसका चाचा ताऊ भाई बनकर उसका साथ दे, एक ढाल के रूप में उसके चारों तरफ से खड़ा हो जाए। भले ही वो गलत कर रही हो, लेकिन इस वक्त जब तक साथ दो जब तक आपको गलत ना दिखाई दे। जिस दिन आप लोगों को ये लगे हमारी बहन में गलती है, उस दिन सबसे पहले विरोध भी आपके नाती बहन का, पहले उसको गलत साबित होने तो दो, उसको कुछ करने तो दो। इतनी दूर से मैं आया हूँ मेरी बहन, आज से मैं भी आपकी सरला पाठशाला का सदस्य हूँ। आप लोगों के पीछे ये मान लो एक भाई और खड़ा है, ज्यादा तो मेरा बस का है नहीं, जैसा भी मेरे को याद करोगे मेरा ये रहेगा आप लोगों को सहयोग जरूर करूं। और 11,000 रुपये नगद आज ही से शुरुआत करता हूं अपनी जेब से। इस पाठशाला के कार्य को देखते हुए आप लोग मेरे छोटी सी जो राशि है उसको अपनाएं। उससे दूसरा, जितने जो भी साथी आए हुए हैं, जिसकी जैसी भी श्रद्धा हो, ऐसी ऐसी पाठशाला ऐसे ऐसे कर्म करने का इंसान को मौका बहुत कम मिलता है। किसी की जेब में 1100 या 2100 इस बेटी को आशीर्वाद के रूप में जरूर देके जाए, यह आप सबसे मेरी गुजारिश है। दूसरी बात, बहन बता रही थी बारिश आ गई थी, ऐसे ऐसे भागा दौड़ी माच रही थी। अरे इतना बड़ा तामझाम आप लोगों के लिए लगा रखा है, आप लोगों को तो इतना होना चाहिए, बहन जब तेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ये कुर्सी टेंट दरवाजा जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हद करते हो। मेरे को सीकर प्रोग्राम में जाना था रात को, अभी प्रोग्राम में जाऊंगा सीकर। मैंने ये बोल दिया था मेरी बहन सबसे लास्ट में मेरा नंबर देना, जब तक कहेगी जब तक यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि तूने इतनी हिम्मत अदा कर रखी है। बड़ी बहन माँ के समान होती है, हमारा फर्ज बनता है उसकी इज्जत करें। अपनी बेटी अपनी बहनों की इज्जत आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा। यह आप सबसे गुजारिश है। बहुत कम बेटियां संघर्ष कर रही है, बाकी तो इंस्टाग्राम में नाचने में मशहूर हो रही है। आप सबसे मेरी गुजारिश, ऐसी बहनों के और हौसले तोड़ दिए समाज में फिर आगे कौन आएगा, झांसी की रानियां कौन कहलाएंगी। ऐसी ऐसी बेटियों के साथ ये गलतियां ना करें। आपका बच्चा आपका बेटा सिर्फ आखिरी शब्द यही कहता है, ये गिनी चुनी बहनें होती है, इनको ऊपर लाए इनको आगे लाए। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, हाथ जोड़कर आपके चरणों में क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप ही का बेटा हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। कभी पढ़ के नहीं बोलता, जो मुंह में आ जाता है, जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हों को देखते हुए बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे वो झांसी की रानी बन के वो बेटी जो एक्ट कर रही थी, उन्हीं चीजों को देख के ये चीजें तुरंत दिमाग में आ गई, तो आप लोगों के सामने बताने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में भी आई होगी, और कल से आप लोग भी किसी न किसी समाज सेवी का साथ जरूर दोगे और कोई न कोई अच्छा काम जरूर करोगे। आप सभी के चरणों में राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हर्षजीत शिकारा का। बहुत अभी मैं हमारी इस पाठशाला के जितने भी भामाशाह हैं मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। चौधरी ग्रुप, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, सांवरिया सरकार, म्यूजिक भुगानिया,